हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एक्सपर्ट। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर में मतलब हम पढ़ेंगे भाई वेनुपंक्चर क्या है, फ्लेबोटॉमी क्या है, और जो फ्लेबोटॉमी में इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी होते हैं या ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, हमें कैसे ब्लड निकालना है, क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें ब्लड निकालने में, हर एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या चाहे आपका कैसा भी लाइक इंटरव्यू बेस पे एग्जाम हो, कैसा एग्जाम हो, उसमें बहुत ही यूजफुल रहेगा आपका ये वीडियो। और लाइक आपके सेमेस्टर वाइज भी एग्जाम है या आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो, क्योंकि विद नोट्स आ रहे हैं और नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर लिखेंगे तो और उसका बेनिफिट मिलेगा, बट अगर नहीं भी लिखेंगे तो उसके लिए हम सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला चैनल है मेडिकल का जिसमें सारे नोट्स भी आपको दिए जाएंगे विद नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स और लेक्चर सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। चलो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फ्लेबोटॉमी। सबसे पहले हम फ्लेबोटॉमी देखते हैं, क्योंकि हमारे लैब का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है फ्लेबोटॉमी। हमारे लैब का या हॉस्पिटल में जो भी है लैब डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल, उसका जो है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो लैब होती है उसका सबसे स्टार्टिंग टॉपिक फ्लेबोटॉमी होता है। क्योंकि आप जानते हैं फ्लेबोटॉमी क्या होता है, एक तरीके से ब्लड निकालने के प्रोसीजर को फ्लेबोटॉमी बोलते हैं। और अगर ब्लड नहीं निकालेंगे तो कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे बीमारियों को पता लगाएंगे। तो फ्लेबोटॉमी सबसे फर्स्ट एक टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्लेबोटॉमी, सबसे पहले हम फ्लेबोटॉमी डिस्कस जान लेते हैं कि है क्या फ्लेबोटॉमी। द वर्ड फ्लेबोटॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये वर्ड फ्लेबोटॉमी वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है फ्लैप्स। फ्लैप्स मतलब फ्लैप्स मीन्स वेन एंड टोमिया मीन्स होता है कटिंग। फ्लैप्स मीन्स होता है वेन, टोमिया मीन्स होता है कटिंग। यानी एक तरीके से वेन को कटिंग करके या पंक्चर करके जो आप ब्लड निकालते हैं उस प्रोसीजर को फ्लेबोटॉमी बोलते हैं। अ प्रोसीजर इन विच नीडल इज यूज्ड टू ब्लड फ्रॉम अ वेन। यानी हम इस प्रोसीजर में नीडल के थ्रू पंक्चर करके वेन को ब्लड निकालते हैं। किसके लिए? फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग। फॉर लेबोरेटरी यानी लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, लैब टेस्टिंग के लिए। लैब में ही तो हम पता लगाते हैं भाई ब्लड टेस्ट में क्या बीमारी है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, सीबीसी में देखते हैं ब्लड की कमी है, एनीमिया है, दुनिया भर की जो बीमारियां हैं, विटामिन लाइक थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सब चीजें हम ब्लड से पता लगाएंगे। और वो ब्लड टेस्टिंग कहाँ होता है? लेबोरेटरी में या लैब में। ठीक है, ओके। अ पर्सन हु परफॉर्म फ्लेबोटॉमी इज कॉल्ड फ्लेबोटॉमिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो फ्लेबोटॉमी प्रोसीजर को परफॉर्म करता है, जो फ्लेबोटॉमी प्रोसीजर को परफॉर्म करता है, उस पर्सन को हम फ्लेबोटॉमिस्ट बोलते हैं। उस पर्सन को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लेबोटॉमिस्ट बोलते हैं। ऑल दो डॉक्टर्स, नर्सेस एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट। अब इसमें कौन कौन हो सकता है? पहली बात तो तुम्हारे डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकते हैं, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या साइंटिस्ट जो भी कह लो आप, वो भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक तरीके से मेडिकल का प्रोफेशनलिस्ट पर्सन हो, जो ट्रेंड हो, जो ब्लड निकालने में या ब्लड कलेक्शन में ट्रेंड हो अच्छे तरीके से, उसको हम फ्लेबोटॉमिस्ट इजिली कह सकते हैं। अब फ्लेबोटॉमिस्ट जैसे देखो इसमें दिया भी गया है, अब फ्लेबोटॉमिस्ट इज अ मेडिकल प्रोफेशनल who is trained to perform blood draws in the children and adults। यानी फ्लेबोटॉमिस्ट जो होता है बच्चों, वो एक तरीके से प्रोफेशनलिस्ट होगा, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट होगा। जब और ऐसे नहीं कोई भी आदमी जो है सब्जी बेचने वाला आपका जो है ब्लड निकाल रहा है, या कोई भी जो है ऐसा पर्सन कोई भी ब्लड नहीं निकाल सकता। उस आपका एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट पर्सन ही तो निकालता है ना ब्लड। आप जानते हैं जब आप कभी टेस्ट करवाने जाएंगे या आप पढ़ाई करते हैं तो बढ़िया एक तरीके से व्हाइट कोट वगैरह वियर करते हैं, यानी मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट पर्सन होते हैं। ठीक है,
और वो मेडिकल प्रोफेशनल जो फ्लेबोटॉमिस्ट होते हैं बच्चों, ऐसे नहीं उनको कि बना दिए चलो फ्लेबोटॉमिस्ट, 2% का ब्लड निकाल लिया आपको फ्लेबोटॉमिस्ट कह दिया, ऐसा नहीं। जो फ्लेबोटॉमिस्ट होते हैं वो चाहे बच्चों का ब्लड निकालना हो, चाहे एडल्ट्स में ब्लड निकालना हो, चाहे फैटी पर्सन हो, कैसा भी पर्सन है, सबका ब्लड निकालने में बहुत ही ज्यादा ट्रेन्ड पर्सन होते हैं। ओके बच्चों, अब इस प्रोसीजर जो ब्लड निकालने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, दूसरा एक नाम है इसका वेनी पंक्चर। इसको वेनी पंक्चर के नाम से भी जानते हैं। इतना समझ में आया आपको? ओके। द फर्स्ट स्टेप इन एक्वायरिंग द क्वालिटी लैब टेस्ट रिजल्ट फॉर एनी पेशेंट इज द स्पेसिमेन कलेक्शन प्रोसीजर। यानी एक तरीके से देखा जाए कि जो लैब की क्वालिटी होती है सबसे पहले फ्लेबोटॉमी पे ही डिपेंड होती है। किस पे होती है बच्चों? फ्लेबोटॉमी। यानी देखो द फर्स्ट स्टेप एक्वायरिंग क्वालिटी लैब, यानी एक तरीके से देखा जाए कोई हमारी खुद की लैब है अगर, या हम किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वहां कोई पेशेंट टेस्ट कराने आया, अब टेस्ट के दौरान जब आप उसका सैंपल लिए, उस कंडीशन में भैया आपने जो है उसको 2-4 बार इंजेक्शन प्रिक कर दिया, वो नीडल जो है प्रिक कर दिया, ब्लड नहीं आया, तो भैया उस पेशेंट के तो माइंड में ये चला गया कि नहीं यार ये लैब ठीक नहीं है, यहाँ अनट्रेन्ड पर्सन रखे जाते हैं जिनको कुछ नहीं आता। तो एक तरीके से आपके लैब में, आपके हॉस्पिटल में नेगेटिविटी जा सकती है। ओके, यानी एक तरीके से ये देखा जाए कि फर्स्ट स्टेप है जो क्वालिटी, लैब की क्वालिटी को चेक करा जा सकता है। ब्लड स्पेसिमेन आर obtained थ्रू द कैपिलरी, स्किन पंक्चर, फिंगर। अगर देखो ब्लड कलेक्शन हम किन किन जगहों से कर सकते हैं, या तो कैपिलरी से कर सकते हैं, या तो हम वेन से करते हैं, या तो आर्टरी से कर सकते हैं। अगर हम अगर हम कैपिलरी से ब्लड निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए ब्लड, लाइक हमें 1 ड्रॉप चाहिए, 2 ड्रॉप चाहिए, ऐसे थोड़े ब्लड में अगर हमारा काम चल जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रिक करते हैं। तो एक तरीके से प्रिक करेंगे तो यहाँ कोई वेन नहीं होती, कैपिलरी होती है। अब कैपिलरी क्या होती है, अब जैसे आप जानते हैं कि ये लाइक वेन है, क्या है, वेन है, और लाइक आर्टरी या वेन है, बड़ी जो वेन होती है ये लाइक आर्टरी है या वेन है। अब इसमें से छोटी छोटी जो कैपिलरी होती है ना, या छोटी छोटी और बहुत सारी इससे अटैच्ड होती हैं रक्तवाहिकाएं या ब्लड वेसल्स, उनको हम बोलते हैं कैपिलरी। इतना समझ में आया ना आपको? ओके, तो यानी एक तरीके से कैपिलरी से अगर ब्लड लेना होगा तो फिंगर या टो, हील से हम ले सकते हैं। लाइक हमें वेनस से करना है, लाइक हमें वेन से ब्लड को कलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, लाइक हमें वेन से ब्लड कलेक्ट करना है तो अगर हमें वेन से करना है तो हम इजिली हम वेन से कलेक्ट, ज्यादा अमाउंट में हमें ब्लड चाहिए, लाइक बहुत सारे टेस्ट हैं तो फिर वेन से कलेक्ट करेंगे। लाइक कोई कार्डियक से रिलेटेड टेस्ट है, कुछ टेस्ट होते हैं जो आर्टरी से ब्लड लेके हम टेस्ट करते हैं। ओके, कैपिलरी, डर्मल स्किन पंक्चर, ईयर लोब स्टिक, फिंगर स्टिक, हील स्टिक। मतलब अगर कैपिलरी से मोस्टली हम क्या करते हैं बच्चों के, जैसे हम लाइक इन्फेंट्स में कर रहे हैं, इन्फेंट्स क्या होते हैं, जो मिल्क फीड करते हैं बच्चे, उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंट्स बोलते हैं। यानी जो एक तरीके से दूध पीते हुए बच्चे, लाइक 6 मंथ या 1 ईयर के अप्रॉक्स, न्यूबॉर्न से लेकर, तो इन बच्चों में ना वेन मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। इन बच्चों में, ऐसे बच्चों में वेन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि उनमें जो है हम इन इन जगहों से ईयर लोब या फिंगर स्टिक, हेल स्टिक, डर्मल स्किन पंक्चर से तो हम ब्लड निकाल सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ब्लड ड्रॉन इन द फ्रॉम अ वेन, यानी जो हम ब्लड वेन से निकालते हैं, जो हम ब्लड वेन से निकालते हैं उस मेथड को वेनी पंक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेनी पंक्चर। इतना समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A procedure in which needle used to take blood from a vein, usually laboratory testing। जो हम वेन से ब्लड निकालते हैं, जो हम वेन से ब्लड निकालते हैं उसको मतलब एक तरीके से देखा जाता है कि हम जैसे लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं भाई, वेन से ही तो मोस्टली ब्लड निकालते हैं। या सानू मोस्टली कहाँ से निकालते हैं? वेन से निकालते हैं। ओके, किसके थ्रू निकालते हैं? नीडल के थ्रू। किसके थ्रू निकालते हैं? नीडल के थ्रू। It is probably the most common procedure in the medical field, usually perform the following reasons। यानी एक तरीके से देखा जाता है कि ब्लड कलेक्शन लैब में सबसे कॉमन जो है यूज होने वाला मेथड है, कॉमन यूज होने वाला प्रोसीजर है।
जो या तो वेनी पंक्चर, जैसे वेनी पंक्चर क्या है बच्चों कि मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है। जैसे इसमें दिया कि वेनी पंक्चर, हम वेनी पंक्चर पढ़ रहे हैं। वेनी पंक्चर क्या है, एक तरीके से ब्लड टेस्टिंग का सबसे कॉमन वो है। सबसे पहले हम बेसिकली हम नीडल के थ्रू ही तो ब्लड लेते हैं, उसी को हम वेनी पंक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेनी पंक्चर बोलते हैं। अब मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है, ज्यादातर आप जाते हैं कि 90% टेस्टिंग में वेन से ही ब्लड लिया जाता है, कैपलरी से या आर्टरी से बहुत रेयर कंडीशन में लिया जाता है। तो जो है चीजें, इसलिए हम इसको वेनी पंक्चर बोलते हैं। ओके, टू ऑब्टेन ब्लड सैंपल इन ऑर्डर परफॉर्म डायग्नोस्टिक, यानी हम जो है ब्लड को लेते हैं किसके लिए, डायग्नोस्टिक मतलब होता है बीमारियों को पता लगाने के लिए। और हम किस किस कंडीशन से ले सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन के लिए भी ले सकते हैं। किसके लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन के लिए भी ले सकते हैं। कहाँ से ब्लड लेंगे, वेन से। ज्यादातर मोस्टली आप जानते हैं कि वेन से ही ब्लड कलेक्ट होते हैं, ज्यादातर वेन से ही ब्लड कलेक्ट करते हैं। ओके, सेलेक्ट। अब इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें करना क्या है बच्चों कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द सुटेबल साइट फॉर वेनी पंक्चर। एक तरीके से सेलेक्ट करेंगे जहां से हमें ब्लड कलेक्ट करना। उसके बाद प्रिपेयर द इक्विपमेंट्स द पेशेंट एंड पंक्चर साइट। प्रिपेयर द इक्विपमेंट द पेशेंट एंड पंक्चर साइट, यानी इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। फिर हम जो पेशेंट की जहां पे हमें जो है ब्लड निकालना है उस साइट को चूज करेंगे। परफॉर्म द वेनी पंक्चर, वेनी पंक्चर को परफॉर्म करेंगे। वेनी पंक्चर है क्या, आप जानते हैं बेसिकली नीडल के थ्रू वेन से ब्लड निकालना, वही वेनी पंक्चर है। तो उस प्रोसीजर को करेंगे। जैसे सैंपल हम करेंगे, यानी कंटेनर फिल कर लेंगे। जैसे इसमें दे व्हाइल द ट्यूब फिल्स रिमूव द टॉनिकेट। जब हमारी ट्यूब फिल हो जाएंगे, टॉनिकेट को रिमूव कर देंगे। टॉनिकेट को क्या कर देंगे बच्चों, रिमूव कर देंगे। ओके, लेबल द कलेक्शन ट्यूब्स इन द ड्राइंग एरिया, यानी जहां से हमने ब्लड खींचा है वहां पे लेबल चिपका देंगे। लेबल का मतलब कि भाई जिस पेशेंट का हमने ब्लड कलेक्ट किया उसका एक्सेस ब्लड लॉस ना हो, उसमें हम क्या कर देंगे, लेबल चिपका देंगे। ओके बच्चों। अब देखो, अभी हमने जो पढ़ा था वेनी पंक्चर है। वेनी पंक्चर फ्लेबोटॉमी में अंतर क्या है कि वेनी पंक्चर का मतलब होता है कि सिर्फ वेन से ब्लड कलेक्ट करने की प्रोसीजर को वेनी पंक्चर बोलते हैं। फ्लेबोटॉमी होल ब्लड कलेक्शन, मतलब आप कहीं से भी, चाहे कैपलरी के थ्रू करें, वेन के थ्रू करें, चाहे आप जो है आर्टरी के थ्रू करें, कहीं से भी अगर ब्लड कलेक्शन हो रहा, एक तरीके से आपकी बॉडी से अगर ब्लड कलेक्शन हो रहा तो वो फ्लेबोटॉमी के अंदर ही आता है। तो फ्लेबोटॉमी के लिए हमें क्या क्या करना होता है, मतलब आप प्रोसीजर समझ रहे हैं। फ्लेबोटॉमी के लिए हमें क्या करना है, पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट को पहचानना है, ठीक है। फिलिंग द रिक्वेजेशन स्लिप, रिक्वेजेशन स्लिप फिल करेंगे भैया, उसका नाम, एज, सारी चीजें वो फिल करेंगे। इक्विपमेंट्स रेडी करेंगे। इक्विपमेंट्स रेडी का मतलब अब ऐसा है कि जैसे लाइक आपने यहाँ पे सिरिंज, ये आप देख रहे हैं टॉनिकेट है, ये इंजेक्शन है। आपने जैसे नीडल इंसर्ट करा, अब नीडल इंसर्ट करने के बाद आपने ब्लड कलेक्ट करी। ब्लड कलेक्ट करने के बाद आप आपके पास ना स्वैब है ना कॉटन है, कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे कि आप उसको जैसे निकालेंगे। अब कॉटन आपके पास नहीं है, लेने जाएंगे तो भैया ब्लड तो बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, पेशेंट इतने में गुस्सा होगा, हो सकता है गुस्से में वो चांटा वाटा खींच दे, हालांकि ऐसा नहीं होता है कि नहीं। अप्लाइंग टॉनिकेट द प्लेट पल्पेट फॉर वेन, यानी टॉनिकेट अप्लाई करेंगे। टॉनिकेट जैसे हमें जहाँ साइड है जहां से हमें ब्लड कलेक्ट करना है उसके ऊपर 3 to 4 फिंगर ऊपर हमें जो है टॉनिकेट अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, पल्पेट फॉर वेन, वेन पल्पेट हो जाएगी, एक तरीके से आपको इजिली फील होगी। स्टरलाइज द साइट, स्टरलाइज द साइट का मतलब होगा जहां से आपको ब्लड कलेक्ट करना है उस साइट को आप क्लीन करेंगे, उसको आप क्लीन करेंगे कि वहां कोई मतलब एक तरीके से इंफेक्शन ना हो। इंसर्ट द नीडल, नीडल को इंसर्ट करेंगे, जिस नीडल से आपको ब्लड कलेक्ट करना है उसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, ड्राइंग द स्पेसिमेन, देखो यहाँ स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल, ठीक है। बार बार स्पेसिमेन आ रहा, यानी सैंपल, ब्लड सैंपल हो सकता है। ड्राइंग द स्पेसिमेन, ड्राइंग का मतलब ड्रॉ मींस खींचना एक तरीके से, यानी सैंपल जैसे आप खींच लेंगे। रिलीजिंग द टॉनिकेट, रिलीज करेंगे टॉनिकेट,
सिरिंज नीडल निकालने से पहले आप टॉनिकेट को रिलीज करेंगे। अप्लाइंग द प्रेशर ओवर द वेन, इसके बाद फिर आप प्रेशर अप्लाई करके एक तरीके से आप नीडल को बाहर निकालेंगे। अप्लाई द बैंडेज, जहां से आपने ब्लड निकालना है वहां पे आप बैंडेज लगा देंगे। डिस्पोजिंग नीडल इनटू साप्स, डिस्पोजिंग नीडल इनटू साप्स का मतलब है जो आपने नीडल है या साप, जैसे हमने लाइक फिंगर से ब्लड निकाला है तो जो साफ होता है ना लेंसेट वगैरह, जो लेंसेट वगैरह उसको आप डिस्पोज करेंगे, ऐसे कहीं बाहर नहीं फेंक सकते। बाहर कहीं भी आप कलेक्शन करने गए हैं या हॉस्पिटल में कहीं भी, तो आप उसको जो है बाहर नहीं फेंक सकते। उससे क्या होगा बच्चों कि अगर आपने कहीं बाहर फेंक दिया तो उस कंडीशन में वो किसी को भी चुभ सकता है, वो किसी को भी चुभ सकता है। लाइक आपने जिसका सैंपल लिया वो इन्फेक्टेड है ऐसी बीमारी से, लाइक हेपेटाइटिस, HIV, किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। अगर वो नीडल और जो इन्फेक्टेड हो गई, अगर उसको आपने बाहर फेंक दिया, वो किसी और को चुभ गई गलती से कैसे भी, तो उस कंडीशन में वो पर्सन भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस उसके ज्यादा हैं। ओके, इसलिए हमें कहीं उसको बाहर नहीं फेंकना। डिस्पोजिंग इनटू साफ एंड नीडल्स, उसको एक तरीके से आपके पास एक वो रहेगा, कंटेनर रहेगा या डस्टबिन रहेगा छोटा सा, उसमें आपको डिस्ट्रॉय करना है। अगर हॉस्पिटल में है तो अगर लेके कहीं बाहर गए हैं कलेक्शन करने, होम कलेक्शन में, तो आप खुद उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। बाकी लैब हॉस्पिटल में तो रहते हैं जो है बायोमेडिकल वेस्ट रहते हैं वहां पे, ठीक है। लेबलिंग द स्पेसिमेन, जो आपने सैंपल खींचा है उसमें आप लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग उसका नाम, एज, डेट, सभी चीजें, मेल फीमेल सभी चीजें उसको मेंशन करेंगे, पेशेंट ID। ओके बच्चों, ऑर्डर फॉर्म रिक्वेजिशन, देखो ये क्या ऑर्डर फॉर्म रिक्वेजिशन, जैसे कि मैंने बताया ना कि उसमें एक लाइक रिक्वेजिशन आपको फॉर्म बनना है। जैसे आपने ब्लड कलेक्ट कर लिया या ब्लड कलेक्शन करने से पहले रिक्वेजिशन फॉर्म द मस्ट कंपनी ईच सैंपल सबमिटेड टू द लेबोरेटरी, यानी जैसे आप किसी के घर गए हैं सैंपल कलेक्ट करने या कोई आपके लैब में आया, तो उसमें सबसे पहले आप जो है रिक्वेजिशन स्लिप फिल करेंगे। इसमें क्या होगा, पेशेंट नाम डालेंगे, पेशेंट ID। अच्छा एक चीज बताओ, जब ये पेशेंट ID क्या है सर, पेशेंट नाम तो सुना, ये पेशेंट ID क्या है? पेशेंट ID बच्चों ऐसा होता है कि देखो नाम तो सेम हो सकते हैं, लाइक अमित है तो दूसरा अमित हो सकता है, तीसरा अमित हो सकता है, बाई चांस लक भाई उनकी एज भी सेम है, तो भैया पेशेंट तो सेम हो गया ना, पेशेंट सेम हो गया। रिपोर्ट अगर मिसमैच हो गई तो फिर पेशेंट मारेगा नहीं मारेगा, आपको पीटेगा। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट ID होती है बच्चे वो हमेशा यूनिक होती है। जो पेशेंट ID होती है वो हमेशा आपकी यूनिक रहेगी, जो पेशेंट ID होगी वो हमेशा यूनिक रहेगी, ये कभी भी सेम नहीं होगी। पेशेंट नाम एक बार सेम हो सकता है, पेशेंट ID कभी भी सेम नहीं होती। लाइक 1 2 3 4 ऐसे मतलब बढ़ते जाएंगे नंबर, वो कभी किसी का नहीं होगा। लाइक जो पहले अमित आया तो उसकी ID दूसरी रहेगी, जो बाद में पेशेंट ID कभी भी मिसमैच नहीं होती। पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ, लाइक एज वगैरह, मेल है फीमेल है, सारी चीजें यहाँ लाइक सोर्स ऑफ स्पेसिमेन, डेट ऑफ कलेक्टेड टाइम, फ्लेवोटोमिस्ट का नाम, दुनिया भर की चीज, ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन करेंगे। ओके, लेबलिंग द सैंपल, फिर उसी को जैसे वो सैंपल जाएगा लैब में तो उसी को ना एक तरीके से आप बार कोड फॉर्म में लेबल करेंगे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आजकल बड़ी बड़ी लैबों में फुली ऑटोमेटेड मशीन आ गई। तो फुली ऑटोमेटेड मशीन क्या है, बेसिकली वो बारकोड से चलती हैं। बारकोड आपने स्कैन किया, मशीन में सारा डाटा फीड हो गया, क्योंकि जो ID है ना बच्चे, आईडी वो सेम तो होती नहीं है, हर पेशेंट का अलग डाटा रहेगा। तो ID के उससे जो है सारा डाटा मशीन में फीड हो जाएगा, और ID जिसकी ID होगी पेशेंट के, उसी पेशेंट पे सारी रिपोर्ट सेंड हो जाएगी। ओके बच्चों, ठीक। इक्विपमेंट्स फॉर द रूटीन वेनिफंक्शन, हमें कौन कौन इक्विपमेंट्स जरूरी होते हैं फॉर द वेनिफंक्चर। इक्विपमेंट्स फॉर रूटीन वेनिफंक्चर, सबसे पहले देखते हैं हमें कलेक्शन ट्यूब की जरूरत होती है। किसकी जरूरत है? कलेक्शन ट्यूब, जो हमें ब्लड को कलेक्शन करना है और ब्लड कलेक्शन के बाद हमें उस ब्लड को ट्यूब में रखना होता है, ऐसे सिरिंज में तो छोड़ नहीं देंगे, तो हमें उसको
ट्यूब में कलेक्ट करना होता है। नीडल, होल्डर अडाप्टर जैसे कि हमें बच्चे लाइक आजकल बड़ी बड़ी लैबों में ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट्स होती है तो वहां पे सिरिंज अब ज्यादा नहीं चलती है तो फिर वैक्यूटेनर ही चलता है, तो उसी में होल्डर अडाप्टर मतलब होल्डर अलग आता है उसमें नीडल अलग फंसानी होती है। ओके, सिरिंज की जरूरत पड़ती है, बाई चांस होल्डर अडाप्टर से नहीं ब्लड निकला तो फिर आप सिरिंज की हेल्प ले सकते हैं। टॉनिकेट जरूरी होता है, एल्कोहल वाइप्स की जरूरत होती है, स्वैब्स की जरूरत होती है, गॉज स्पंजेस की जरूरत होती है आपको। ग्लव्स, देखो ग्लव्स बहुत जरूरी है भाई। पेशेंट, आप तो जानते कि आप पेशेंट के तो उस पे भाई हमेशा रहते हैं। अब पेशेंट को स्किन में पता ना कैसा इन्फेक्शन है कैसा नहीं इन्फेक्शन है, तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले, देखो अपनी सेफ्टी सबसे पहले। आप ही बीमार हो जाओ, आप ही बीमार हो जाएंगे तो दूसरों की रक्षा कैसे करेंगे, दूसरों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, है कि नहीं। यानी पहले अपनी सुरक्षा भी तो जरूरी है ना। ओके, एडेसिव बैंडेज, एडेसिव का मतलब होता है चिपकना, एडेसिव का मतलब होता है चिपकना, एडेसिव बैंडेज का मतलब होता है जो चिपकने वाला, जैसे आपने जहां से सैंपल कलेक्ट किया है तो वो एडेसिव बैंडेज होने जरूरी है। गोल गोल टिक्की से लगा देते हैं ना, उसको एडेसिव बैंडेज बोलते हैं। टेप हो, एडेसिव बैंडेज हो या टेप हो, प्रोटेक्ट द वेनी पंक्चर साइट फॉर द कलेक्शन। यानी अब इसमें देखो लिखा ना आफ्टर कलेक्शन, यानी जहां से आपने वेनी पंक्चर किया, वेनी पंक्चर मैंने बताया था ना कि वेन से नीडल के थ्रू ब्लड निकालने के प्रोसीजर को वेनिपंक्चर बोलते हैं। तो जहां से आपने ब्लड कलेक्ट किया है या जहां से वेनिपंक्चर किया है उस एरिया में आप उसको लगा देंगे, जहां जिस पॉइंट से आपने नीडल इंसर्ट करी है उसी पॉइंट में आप उस लेबल को लगा देंगे। नीडल डिस्पोजल, मैंने जैसे अभी पहले बताया कि जो नीडल डिस्पोजिंग है वो भी आप बहुत जरूरी है, उसे आप इधर उधर नहीं फेंक सकते। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, ये बहुत पूछा जाता है लैब में, कहीं भी भाई चले जाओ आजकल ये तो कॉमन क्वेश्चन है। जैसे आप जानते हैं ना कि दहेज में किसी को या किसी को वैसे अब शादियां वादियां चल रही हैं तो किसी को 100 रुपए आप दो तो उसके साथ 1 रुपए और लगा देते, 101 दो, 51 दे दो, 1 रुपए दो। वैसे ही एक तरीके से देखा जाए ये लैब में बहुत जरूरी है। लैब में कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो ना, इसके बिना इंटरव्यू आपका अधूरा है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है। ये रूल आपके छोटे छोटे स्टेप ना आपके रिजल्ट्स में बहुत इफेक्ट डालते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब होता है बच्चों कि टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन ब्लड मस्ट बी ड्रॉ एंड collected in tube in specific order, this is known as order of draw। यानी ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब होता है ये क्रॉस कंटामिनेशन को रोकता है। क्रॉस कंटेम आप जानते हैं कि वो लैब में बहुत सारी वायल्स होती हैं, किसी का जो टॉप होता है किसी का रेड होता है, किसी का पर्पल होता है, किसी का पिंक और किसी का जो है ब्लू होता है, किसी का ग्रे होता है। तो अब ये क्यों होता है यार, जब सारे टेस्ट हम लाइक ब्लड टेस्ट ही करना है तो एक ही डब्बे में भर लो सारे टेस्ट कर लो, ऐसा नहीं है। सबके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं, सबकी वायल्स अलग अलग मतलब अलग अलग टेस्टों के लिए अलग अलग वायल्स यूज करते हैं। इस वजह से इनके सबके अलग अलग टॉप हैं, अलग अलग टॉप हैं। और इनमें ना जो बच्चे लाइक रिजल्ट्स हर एक वायल में इनके प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो जैसे हमने किसी दूसरे का ब्लड ले लिया सबसे पहले फिर बाद में लिया तो क्रॉस कंटामिनेशन लाइक इसमें पहले डाल दिया, अब इसमें अगर सैंपल पहले डाल देंगे तो इसमें जो प्रिजर्वेटिव है जो इसमें केमिकल पड़ा है इस वायल में उसका केमिकल किसी दूसरे वायल में टच हो सकता है, तो क्रॉस कंटामिनेशन होगा ना, रिएक्शन हो गई, टेस्ट के रिजल्ट आप वेरी हो जाएंगे। टेस्ट के रिजल्ट वेरी हो जाएंगे तो भैया रिपोर्ट एक तरीके से सही नहीं आएगी ना, सही नहीं आएगी तो वही क्वालिटी आपकी खराब कर देगी। लाइक पेशेंट आपका कहीं दूसरी जगह करा लिया टेस्ट तो वहां रिपोर्ट कुछ दूसरी आ रही, यहाँ पे कुछ दूसरी आएगी, तो एक तरीके से गलत हो जाएगा ना इस वजह से। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले हम कल्चर ट्यूब में लेते हैं अगर ब्लड कल्चर टेस्ट है तब, फिर दूसरा सोडियम सिट्रेट रेड वायल में लेते हैं, फिर एसएसटी ट्यूब में लेते हैं, फिर हेपेरिन ट्यूब में। हेपेरिन ट्यूब में देखो जैसे ब्लड कल्चर टेस्ट में तो हम ब्लड कल्चर से रिलेटेड अगर ब्लड में कोई इंफेक्शन है डॉक्टर ने लिख दिया ब्लड कल्चर टेस्ट तो सबसे पहले उसमें लेंगे, बैक्टीरियल कल्चर के लिए होता है। सोडियम सिट्रेट वायल में लाइक हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए होता है इसमें टेस्टिंग।
रेड वायल में हमारे जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, एसएसटी और प्लेन वायल या रेड वायल दोनों सेम है, दोनों प्लेन ट्यूब और एसएसटी ट्यूब दोनों सेम है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें सैंपल हीमोलाइज बहुत कम होता है, इसमें ज्यादातर हीमोलाइसिस के चांसेस होते हैं, इस वजह से हम मतलब ज्यादातर एसएसटी को ही यूज करते हैं। हेपेरिन लाइट ग्रीन में हम ज्यादातर जैसे कि ऐसे टेस्ट के लिए करते हैं, लाइक जो कार्डियक टेस्ट है, जो कार्डियक टेस्ट है, हार्ट से रिलेटेड टेस्ट है, उनके लिए हम ये करते हैं। सोडियम फ्लोराइड जो होती है ग्रे कलर की वाल, उसमें हम शुगर के लिए टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, देखो शुगर तो इसमें भी हो जाता है, पर इसमें 1-2 घंटे बाद ना वैल्यू अपने आप डिक्रीज होने लगती है, तो लाइक आपने 10-12 घंटे बाद टेस्ट किया तो इसकी वैल्यू अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, गिर जाएगी। सोडियम फ्लोराइड में क्या होगा बच्चे कि इसमें वैल्यू ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, ठीक है। नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको ध्यान रखने ब्लड कलेक्शन के बाद या दौरान, उसके जो है ड्यूरिंग प्रोसीजर ब्लड कलेक्शन के, आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने हैं। आफ्टर द ट्यूब हैज बीन फिल्ड ब्लड इमीडिएटली इन्वर्ट टू 8 to 10 टाइम्स, जैसे आपकी वाल जो है लाइक ब्लड फिल हो गया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है कहीं ब्लड रखा है, मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। तो जैसे कि ये हमारे पास देखो ईडीटी का ब्लड है, किसका, ईडीटी का। लाइक अगर आप इसमें ब्लड कलेक्ट किए हैं तो ब्लड कलेक्शन के तुरंत जो है 8 से 10 बार आप इसको इमीडिएटली इन्वर्टेड ऐसे अप टू हाई टू अप ऐसे ऐसे करके आप इसको मिक्स कर देंगे, तो इसमें जो प्रिजर्वेटिव पड़ा है वो प्रॉपरली आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि ब्लड जैसे अब लाइक होल ब्लड चाहिए तो उसमें ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होगा, उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ओके बच्चों, कंप्लीट फिलिंग द ट्यूब इसेंशियल ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट्स, सम इवैक्यूएट ट्यूब कंटेन्स मार्क लाइन एंड द, देखो जैसे हमारी देखो ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, तो हर एक ट्यूब में बच्चों एक मार्क बना होता है, एक साइड में ऐसे एक मार्क बना होता है, आपको ब्लड जो है सही रिजल्ट के लिए ब्लड उस मार्क तक ही लेना होता है, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, जो केमिकल पड़े होते हैं, वो उस मार्क तक के ब्लड के लिए ही बनाए जाते हैं। लाइक हम जैसे एक स्पून चीनी 1 गिलास शरबत के लिए यूज कर रहे हैं, अगर लाइक आपने जो है पानी ज्यादा ले लिया, 1 गिलास से ज्यादा ले लिया, तो भैया शरबत तो फीका बनेगा, या कम ले लिया तो शरबत ज्यादा मीठा बन जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो प्रिजर्वेटिव है, अगर उसमें ब्लड बहुत ही ज्यादा हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा तो वो थोड़ा सा टेस्ट में वेरिएशन ला सकता है। ओके बच्चों, ओके। स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया, लाइक आपके पास सैंपल आया, आप हॉस्पिटल में बैठे हैं और वार्ड से सैंपल आया, लाइक इमरजेंसी से आया, आईसीयू से आया, जितने भी वार्ड हैं, सर्जरी वार्ड, कहीं से भी सैंपल आया, या आप बड़ी लैब में हैं, कहीं होम कलेक्शन से सैंपल आपका फ्लैबोटोमिस्ट लेके आया, आपको दिया, तो आप सैंपल रिजेक्ट किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पूछा जाता है इंटरव्यू में, सबसे मतलब क्वेश्चन वो होता है कि भाई आप बताइए सर, आप इंटरव्यू में गए, सामने बैठे हैं, तो वहां के जो एचओडी होंगे वो आपसे यही क्वेश्चन करेंगे, सिंपल रिजेक्शन क्राइटेरिया बताइए। अब आपको कुछ नहीं आता, आप टेंशन मत लीजिए, आप रविंदर सर आ गए, आपको सब आएगा, आप बता दीजिएगा मैं रविंदर सर की वीडियो देख के आया हूँ, आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं दूंगा जवाब, है कि नहीं। चलो आज तो मैं इंटरव्यू तुम्हारा तैयार कराते हैं, क्लियर कराते हैं। ओके, अब आपके साथ रविंदर सर हैं, कौन है, रविंदर सर, बायोकेम एक्सपर्ट मेडिकल वाले। इनकरेक्ट सैंपल टाइप रिसीव्ड, यानी आपको गलत सैंपल रिसीव हुआ, वापस कर देंगे। बेसिक इनकरेक्ट ब्लड ट्यूब अदर सैंपल, यानी एक तरीके से देखा जाए कोई अदर ट्यूब जो सैंपल है, लाइक ईडीटीए का, लाइक आपको सीबीसी का सैंपल है सीबीसी टेस्ट के लिए, और किसी ऐसे ट्यूब में आ गया जिसमें आप कर ही नहीं सकते, ब्लड क्लॉट हो गया तो आप नहीं कर पाएंगे। सैंपल विदाउट द एप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव एंड यूरिन सैंपल, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो ब्लड सैंपल है ना, वो उसमें हर एक वायल में मार्क होता है,
तो आप जो है उसको जो है जो प्रिजर्वेटिव है उसमें आप उस मार्क तक ही लीजिएगा, ऊपर नीचे ज्यादा आप रिसीव नहीं कर सकते। इनसफिशियंट सैंपल रिसीव्ड। अब आपको टेस्ट की जरूरत है 1 ml के सैंपल की, और सैंपल आया है लाइक 0.2 ml या एक तरीके से 0.5 ml। तो भाई अब आपको जरूरत है 1 ml की और आया 0.5 ml, आधा ml आया है, तो आप उसमें टेस्ट कैसे करिएगा? अपना निकाल के करिएगा? नहीं ना। तो फिर आप उसको वापस करिएगा, भैया 1 ml की जरूरत है और 1 ml सैंपल लाइए। नो सैंपल रिसीव, रिक्वेजेशन स्लिप आ गई है, सैंपल ही नहीं आया, तो क्या करेंगे? क्या आप अपन ना लगाएंगे सैंपल? नहीं ना। तो आप उस कंडीशन में उस पर्चे को भी वापस करेंगे और पेशेंट की आईडी वगैरह जो है उसको रिजेक्ट करेंगे। लेबलिंग फ्रॉम इश्यू, लेबलिंग इश्यू हो जाते हैं, ठीक है। कौन से इश्यू? लेबलिंग इश्यू। लेबलिंग इश्यू का मतलब होता है मिसलेबल्ड हो जाते हैं, नाम किसी और का, रिक्वेजेशन में नाम किसी और का, लेबल किसी और का, या लेबल किसी और का, नाम रिक्वेजेशन में किसी और का, ये होता अनलेबल। भैया रिक्वेजेशन स्लिप आई पे जो वाइल में कोई नाम नहीं है, कोई लेबल नहीं है, तो पता ना, हमें क्या पता कि भाई किसका सैंपल लेके आए हो तुम, तो उसको भी वापस करना। नो फॉर्म्स, सैंपल आ गया उसके लिए कोई फॉर्म नहीं, कोई रजिस्टर में एंट्री नहीं, कुछ नहीं, उसको भी वापस करेंगे। नो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन, उसकी कोई क्लिनिकल इंफॉर्मेशन ही नहीं है। लाइक सैंपल आ गया, ब्लड का सैंपल, नाम भी सही है, अरे क्लिनिकल इंफॉर्मेशन भी तो दोगे भैया, क्या टेस्ट कराना है इसको? थायराइड का कराना है, लिवर का कराना है, किडनी का कराना है, इसको किसका टेस्ट कराना है कि नहीं? हार्ट का कराना है, दिल का कराना, फेफड़े का कराना, गुर्दे का कराना, किसका कराना है भैया? उसकी कोई क्लिनिकल इंफॉर्मेशन तो होगी तभी ना आप टेस्ट लगाइएगा। सैंपल आ गया, नाम आ गया, उसकी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, ठीक है। स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया मतलब और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? सैंपल क्लॉट हो सकता है, लाइक हमें सैंपल कैसा चाहिए? एक होल ब्लड चाहिए और सैंपल आप आ गया आपके पास क्लॉटेड, वापस कर देंगे। हेमोलाइज हो जाता है, हेमोलाइज में क्या होता है कि आरबीसी उसी प्लाज्मा या सीरम में मिक्स हो जाती हैं, तो उसमें लैपेमिक हो सकता है, एक्टेरिक सैंपल हो सकता है, ठीक है। सैंपल इज ब्रोकन, हैज लीक्ड एंड ट्रांजिट, मतलब एक तरीके से सैंपल लीक हो सकता है, इधर उधर फैल सकता है। और stability time has been exceeded, stability time is a test dependent and also refers test that can only carried out the certain days of the weeks, यानी जो उसका टाइम पीरियड है लाइक 30 आवर्स है, 72 आवर्स है, उसके बीच में सैंपल नहीं आया, आ रहा भाई कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद, तो ऐसे सैंपल आप रिजेक्ट करेंगे। सैंपल कंटामिनेशन, सैंपल कंटामिनेशन हो जाए, अब कैसे हो सकता है? बीइंग द सैंपल बैग ही लीक हो रहा है, या बैग में कहीं से कोई दूसरा सैंपल लीक हो गया, तो एक तरीके से सैंपल कंटामिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सैंपल कंटामिनेट हो जाएगा। तो ऐसे सैंपल आपको रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे सैंपल आपको रिजेक्ट कर देने हैं। सैंपल दैट आर रिसीव्ड एक्सपायर ट्यूब्स, सबसे मोस्ट कॉमन, जो कभी कोई चेक ही नहीं करता जो जल्दी चेक ही नहीं करते लोग, भैया जो वायल्स होती है ना बच्चों, जो वायल्स होती हैं उसमें एक्सपायरी डेट वगैरह सब लिखी होती है, उसमें जो है देखो इसमें लिखा है 12/2025, इसमें जो है एक्सपायरी डेट भी लिखी है, यानी 2025 में एक्सपायर होगी। ये वायल कब एक्सपायर होगी? 2000, हर एक वायल में मेंशन होती है कि भैया ये कब ट्यूब एक्सपायर होगी। तो एक्सपायर ट्यूब में सैंपल रिसीव नहीं करने। अगर आपके पास सैंपल ऐसा आया है जो कि एक्सपायर ट्यूब में लिया गया है, तो उसको आप वापस करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे। अगर रिसीव करेंगे तो आपके टेस्ट रिजल्ट गड़बड़ा सकते हैं। ओके अच्छा, कुछ एरियाज हैं जहां पे आप सैंपल कलेक्शन को अवॉइड करेंगे, वहां से आप सैंपल कलेक्ट नहीं करिएगा। कौन कौन से एरिया है? जैसे कि अवॉइड परफॉर्म द वेनी पंक्चर ऑन, यानी वेनी पंक्चर ऐसे मतलब वहां पे परफॉर्म नहीं करेंगे, वहां से आप उन एरियाज को अवॉइड करेंगे। लाइक सर्टेन एरियाज आर टू अवॉइड व्हेन चूजिंग द साइट एंड एक्सटेंसिव स्कार्स बर्न सर्जरी, यानी कहीं किसी को जल गया है, स्कार है मतलब दाग धब्बे हैं, सर्जरी है, ऐसी जगह आप जो है उनको अवॉइड करिएगा, वहां से आप सैंपल नहीं लीजिएगा। अगर किसी को लाइक ऐसे कैनुला लगा है और उसको फ्लूइड चढ़े जा रहा, फ्लूइड मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़े जा रहा, आपने क्या किया, वहीं से सैंपल ले लिया, तो भैया रिजल्ट गड़बड़ा सकते, क्योंकि वहां से फ्लूइड चढ़ रहा है और लाइक यहाँ ऊपर से अब जिस वेन में आप चढ़ाया उसी वेन से सैंपल ले लिया, और उसमें लाइक आपको सीबीसी का टेस्ट करना है, तो उसमें पानी ग्लूकोज चढ़ रहा, तो पानी ज्यादा है,
आरबीसी का मैं एक तरीके से आपका सैंपल में हीमोग्लोबिन डाउन आएगा, रिजल्ट भी गड़बड़ आएंगे। तो इन जगहों से आपको सैंपल नहीं लेना जहाँ पे आईवी चल रहा, इंट्रावेनस थेरेपी चल रहा। इंट्रावेनस थेरेपी का मतलब है या तो वहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है या कैनुला लगाया, फ्लूइड चढ़ रहा, कुछ भी है, ब्लड भी चढ़ रहा, तो वहां से आपको ब्लड नहीं लेना। अगर आपको लेना है जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहे हैं, फ्लूइड चढ़ रहा, कुछ भी हो रहा, तो वहां से आपको सैंपल नहीं लेना। अगर आपको लेना है बच्चों, तो जहाँ पे आईवी लगा है उसके आप नीचे से ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे इस एरिया में लगा है, लाइक देखो आप जैसे यहाँ से लगा है, यहाँ पे कैनुला लगा है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं ब्लड। यहाँ पे कैनुला लगा है तो आप ऊपर से नहीं ले सकते, इधर से कहीं से ब्लड ले सकते, पर तब लेंगे उसके पहले आप 2 मिनट पहले, एटलीस्ट 2 मिनट पहले आप वेनिफंक्चर प्रोसीजर करने से पहले आप उस आईवी को बंद करेंगे। यानी जो फ्लूइड चढ़ रहा है या ग्लूकोज चढ़ रहा है उसको 2 मिनट पहले आप बंद कर देंगे जब आप सैंपल लेंगे। ओके। एडिमेटस क्या है? जैसे कि और जगहों से हम लाइक एडिमेटस होता है बच्चों, एडिमेटस occurs when the tiny blood vessels and in the body also known as the capillaries leak fluid and the fluid builds the nearby tissue leads to swelling। यानी जो आपकी बॉडी में, आप जानते हैं कि आपकी पूरी बॉडी में कैपिलरी होती है, आपकी पूरी बॉडी में कैपिलरी फैली होती है, जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है उनका। तो उन कैपिलरी से फ्लूइड निकल जाता है और वो धीरे धीरे क्या करता है कि आपके टिश्यू को ना एक तरीके से इन्फेक्टेड कर देता है और टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है, आपकी पूरी बॉडी ऐसे स्वेल हो जाएगी। अब एक चीज है, अगर आप स्वेलिंग एरिया से सैंपल कलेक्ट करेंगे तो कलेक्ट नहीं कर पाइएगा, वेन ही फील नहीं होगी, आपकी वेन ही नहीं फील होगी पेशेंट की, तो कैसे करेंगे आप? तो ऐसे एरियाज को आपको अवॉइड करना है। हिमेटोमा क्या होता है? हिमेटोमा के अंदर अ पूल ऑफ मोस्टली क्लॉटेड ब्लड दैट फॉर्म द ऑर्गन्स टिश्यू एंड बॉडी स्पेस। देखो हिमेटोमा का मतलब होता है बच्चों ऐसी जगह है जहां पे जैसे ब्लड क्लॉट हो गया, लाइक चोट लग गई है या वैसे किसी तरीके से ऐसे ब्लड ज्यादा क्लॉट हो गया अंदर ही, तो वहां से आप सैंपल कलेक्ट नहीं करेंगे। यूजुअली कॉज्ड बाय द ब्रोकन ब्लड वेसल्स एंड डैमेज द सर्जरी एंड इंजरी। मतलब आप जानते हैं कि जहाँ जैसे कोई इंजरी हो गई है तो वहाँ आप देखते हैं ना ब्लैक ब्लैक पड़ जाता बहुत ज्यादा, ऐसे वो अंदर स्किन के अंदर ना कैपिलरी डैमेज हो जाती है और उस कैपिलरी से ब्लड ऐसे बाहर फ्लो हो जाता है, तो इस वजह से वहां पे वो ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है। ओके। अच्छा, कुछ हमारे पास न्यू वेन फाइंडर डिवाइसेस हैं। न्यू वेन फाइंडर डिवाइसेस का मतलब आजकल आप जानते हैं कि लाइक वेन किसी का नहीं मिल रहा, वेन हमें इसलिए नहीं फील हो रहा या दिख नहीं रहा, तो हम अब सैंपल तो कलेक्ट करना, टेस्ट तो करना ही करना है, तो हम कुछ इंस्ट्रूमेंट को भी यूज कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट को जो हमारे पास आजकल नई टेक्निक की वजह से, नई तकनीक की वजह से ये बहुत सारे लेजर्स आ गए हैं, लेजर लाइट्स आ गए हैं, जिनके हेल्प से आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत जैसे फैटी पर्सन आ जाते हैं, जो फैटी लोग हैं, उनकी वेन फील होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का जो है वेन देखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और उनका ब्लड हम कलेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, इतना समझ में आया आपको? कुछ बच्चों के लिए भी आ गया, लाइक जो इन्फेंट्स हैं, आपके जो इन्फेंट्स हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनमें वेन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनमें वेन को ढूंढना या फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनमें हम क्या करेंगे, बच्चों की ऐसी मशीन जो है यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि पहले क्या करते थे हम, नीडल की सहायता से ब्लड लेते थे, नीडल की हेल्प से ब्लड बच्चों में लेते थे, तो वो जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप आता था, तो काफी टाइम में आता, तो धीरे धीरे कभी कभी हो जाता था कि ब्लड क्लॉट हो जाता था। उस क्लॉट से बचने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो बच्चों में इजिली जो है, न्यू बॉर्न बेबी में है या जो है इन्फेंट्स बेबी में है, तो उनमें जो है ब्लड इजिली लेते रहते हैं और इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। जैसे हमें लाइक वो चाहिए तो होल ब्लड चाहिए तो ब्लड क्लॉट नहीं होता। यानी ऑटोमेटिक सैंपल मिक्सिंग रिड्यूस रिपीट कलेक्शन ड्यू टू क्लॉट्स एंड हीमोलाइज। यानी इससे जो है हीमोलाइज और क्लॉट, अब जानते हैं कि बच्चों के सैंपल ना बहुत जल्दी हीमोलाइज हो जाते थे, जैसे नॉर्मल हम कलेक्शन करते थे, तो इनमें से क्या होता है कि ना तो जल्दी क्लॉट होता है, जैसे हमें जो सैंपल हमें होल ब्लड में चाहिए, होल ब्लड ट्यूब में,
तो उनमें क्लॉट नहीं होगा और हीमोलाइज वगैरह से भी बचा जा सकता है। तो इस वजह से हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यू डिवाइसेस फॉर इन्फेंट ब्लड कलेक्शन। इन्फेंट्स का मतलब होता है जो लाइक 6 मंथ से वन ईयर तक जो बच्चे होते हैं, लाइक न्यूबॉर्न बेबी होगा, फिर जो है 1 ईयर तक के बच्चे इन्फेंट्स होते हैं, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, उन बच्चों में ऐसे डिवाइसेस यूज करते हैं। ओके, आया इतना समझ में आपको? आ गया? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। देखो, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल है हमारा एक, बायोकेम एक्सपर्ट के नाम से। टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे, उसमें बायोकेम एक्सपर्ट के नाम से चैनल मिल जाएगा। उसमें सारी नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें सारी आपको नोट्स मिल जाएंगे, चाहे एनाटॉमी के नोट्स, जो भी आपके लेक्चर आएंगे अब उस लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको सारे नोट्स वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ये पहला चैनल ऐसा है हमारा, जो यूट्यूब में चैनल है वो बायोकेम एक्सपर्ट मेडिकल के नाम से है, बायोकेम एक्सपर्ट मेडिकल के नाम से है। इसमें जो है आपको जो भी वीडियो आएंगे वो टेलीग्राम चैनल पे सारे उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।